क्या आपने कभी सोचा है कि गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू में भी सपने पलते हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको अमूमन सुनी सुनाई उन कहानियों से हटकर एक ऐसी यात्रा सुनाऊंगा जहां कच्ची सड़कें, मोमबत्ती की मंद रोशनी और कुएं की सीढ़ियां ही गुरु बने। आखिर कैसे एक साधारण बालक ने अपने जज्बे से ज्ञान को अपना सब कुछ बना लिया, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। गांव के छोटे से आंगन में जब सूरज अभी अभी अपना रंग बिखेरता, राजेश गाय भैंस चराने निकल जाता। टूटे हुए जूते, धूल में उभरती पगडंडी, लेकिन दिल में एक अनकही चाह थी, पढ़ने की। भैंसों के साथ खेतों की ओर कदम बढ़ाते हुए उसने जाना कि धैर्य से ही हर बूंद घास मुट्ठी में भरती है। उसी तरह पढ़ाई में भी सब्र और निरंतरता से ही ज्ञान की फसल पक जाती है। घर लौटते ही वह बिना रुके अपनी पुरानी बेंच पर बैठ जाता और मिट्टी से चिपकी किताबों की पन्नियों पर अपने छोटे छोटे अक्षर गढ़ता, ऐसे जैसे संगीतकार अपनी धुन खोलता है। हाथों में कलम की खड़खड़ाहट में उसने महसूस किया कि यह कलम उसकी चिंगारी है, जो कच्ची मिट्टी को भी सोना बना देती है। शाम ढलते ढलते गांव में बिजली चली जाती, चारों ओर अंधेरा पसार जाता। उस वक्त राजेश पुरानी मोमबत्ती जलाकर पाठशाला का सफर जारी रखता। कमजोर सी लौ के प्रकाश में भी उसका उत्साह दांत नखन रखने वाला था। अगर कभी मोमबत्ती बुझ जाती तो एक नई सुलगी में वह देखता हर अंधेरा दूर होता है, बस जलन बनाए रखना है। मोमबत्ती के फूस टूटने पर भी वह झिझकता नहीं। जानता था कि जिंदगी में छोटी शुरुआतें भी बड़ी मंजिलों की नींव बन जाती है। कई बार तो माता पिता जियो से मोमबत्ती बचा लेने के लिए कहते, पर राजेश के लिए वो बचा खुचा दिया उसकी पढ़ाई की रोशनी था। सुबह की ताजी हवा और पानी भरने के लिए रोज गांव के पुराने कुएं पर चढ़ना राजेश को और भी जज्बेदार बना गया। कुएं की उन राई राई मिट्टी वाली सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसे एहसास हुआ कि मंजिल चाहे कितनी ऊंची हो, हर कदम एक नया सबक लेकर आता है। सीढ़ियां खस्ता थी, पर हर एक कदम ने उसके आत्मविश्वास को मजबूत किया। तभी उसने ठान लिया था, यदि मैं रोज एक नया पाठ पढ़ लूं तो एक दिन मैं अपनी दुनिया खुद रचूंगा। पानी के बाल्टी उठाते उठाते उसकी मांसपेशियां मजबूत हुई और उसी मेहनत ने पढ़ाई के हर प्रश्न को हल करने की ताकत दी। 5 रुपये बचाकर वह पहली बार कस्बे की लाइब्रेरी पहुंचा, जहां उसने हिंदी वर्णमाला की पाठ्य पुस्तक खरीदी। उन पन्नों में उसने जाना कि किताब वह रत्न है जिसका मूल्य रुपये में नापा नहीं जाता। एक किताब के सहारे उसकी जिज्ञासा नदी की तरह बह निकली। हर नए अक्षर ने उसे और गहराई से सोचने पर मजबूर किया। धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी बचत ने और किताबें खरीदी और गांव में उपलब्ध पुराने कोड़ों से भरी अलमारी में उसकी पहली लाइब्रेरी खुलती गई। कॉलेज के पहले दिन जब उसने कंप्यूटर लैब के दरवाजे खोले तो नई दुनिया का अनुभव किया। कीबोर्ड की हर टन-टन, स्क्रीन पर चमकता कोड, यह सब उसके गांव के धरातल से बिल्कुल अलग था। पर पसीने की वह कश्मकश जिसने खेतों में सिखाया था, वह उसे ऑनलाइन कोर्सेज और एमयूसी की धारा में तैरना सिखा गई। मोबाइल पर नोट्स लेने के लिए डाउनलोड किया गया पहला ऐप उसके सपनों को डिजिटल पंख दे गया। उसने जाना कि टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि सीखने का एक नया जरिया है। हर परीक्षा में, चाहे सरकारी पाठशाला की हो या कॉलेज की, उसने वही मूल मंत्र दोहराया, मैं कर सकता हूं। फंड की तंगी ने कई बार राह रोकी, लेकिन गांव वालों की छुपी हुई बचत ने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। स्कूल में टॉपर बनकर जब उसने गांव वालों का दिल जीता तो उसे एहसास हुआ कि सम्मान सभ्यता से नहीं, संघर्ष से आता है। सबने मिलकर जश्न मनाया, पर राजेश जानता था कि असली जीत तो अभी बाकी है, ज्ञान बांटने की। आज राजेश न सिर्फ एक जल विद्युत इंजीनियर है, बल्कि अपने गांव में एक छोटी सी पुस्तकालय भी चला रहा है। वहां मुफ्त किताबें हैं, इंटरनेट सुविधा है और बच्चे हर शाम वहां जमा होते हैं, जिन्हें वह खुद पढ़ाता है। उसने साबित कर दिया कि जहां चाह वहां राह, कच्चे सपनों को भी पंख मिल सकते हैं, बशर्ते इरादे बुलंद हो। उसने कहा, मिट्टी ने मुझे मां का आंचल सिखाया, किताबों ने मुझे आसमान दिया। अगर आप भी इस कहानी से प्रेरित हुए हैं तो दिल खोलकर लाइक करें, वीडियो शेयर करें
और कमेंट में बताइए आपके जीवन का अगला लक्ष्य क्या है। और हां, हमारे चैनल सफलता क्यूआर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां आपको हर हफ्ते ऐसे ही ग्रामीण संघर्ष की दास्तानें, मोटिवेशनल टिप्स और सफलता के सूत्र मिलेंगे जो आपके दिल में उजाला भर देंगे। सब्सक्राइब करें, सक्सेस क्यूआर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपकी ज्ञान की तीर्थ यात्रा कैसी रही।